जय शंभो। तो स्वागत है आपका योगा चिराग में। आज हम जो आसन करने जा रहे हैं वो एक दिव्य आसन है और यह आसन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। और इस आसन के हम फायदे बताएंगे और अंत में सावधानियां बताएंगे और जो करके बताएंगे आसन। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें ताकि आसन करने में कोई आपको परेशानी ना हो। तो सबसे पहले हम इसके फायदों के बारे में जानते हैं। तो यह आसन है जो इसका फायदा यह है कि यह हमारे पाचन तंत्र को बहुत ही स्वस्थ रखता है और इससे हम दिन भर एक अच्छी ऊर्जा का अनुभव करते हैं। नर्वस सिस्टम है जो हमारा एकदम शांत रहता है और जिनको भी अत्यधिक गुस्सा और जो भी क्रोधावेग, जो भी मनुष्य के विकार है, वो आवेग अत्यधिक रूप में आते हैं, तो वो आवेग इस आसन को करने से शांत हो जाते हैं। तो आपका मन, हृदय एकदम पवित्र सा महसूस होगा और स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए भी यह आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको एक अत्यंत दिव्य ऊर्जा का महसूस होगा और आपको यह एहसास होगा कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और आपको स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिक स्तर है जो आपका ऊपर उठेगा और आप एक शांत जीवन भी जी पाएंगे और आपकी जो मनोबल है, मनोशक्तियाँ हैं, वो जागृत होगी और आप अपने आध्यात्मिक जीवन में भी प्रगति कर पाएंगे। तो इस आसन को हम करके बताएंगे। इसका नाम है पश्चिम उत्तान आसन। ठीक है, तो ये जो है अभी हम आपको करके बताएंगे और उसके बाद में हम आपको सावधानियां बताएंगे, क्या क्या सावधानियां रखनी हैं। तो सबसे पहले आइए हम आपको बता देते हैं। इस आसन में सबसे पहले ये करना है, आराम से एक आसन बिछा के, या योगा मैट है आपके पास में तो आप बिछा कर आराम से ऐसे पैर फैला के और ऐसे बैठ जाइए। ठीक है, अपनी फिर है जो पैरों को आप सीधा भी रख सकते हैं और सीधा नहीं रह पा रहे हैं तो आप टेढ़ा भी रख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में आपको क्या करना है, ऐसे सीधे बैठ जाना है और उसके बाद में अपने हाथों को है जो ऐसे ऊपर उठाना, सीधा सीधा कमर सीधी रखनी है और ऐसे ऊपर उठा के फिर धीरे 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 कमर समेत आगे की ओर झुकना है। जितना झुका जा रहा है झुको और फिर हाथों को आगे ले जाना है। अंगूठा पकड़ना है या यहाँ से पकड़ सकते हैं। तो आप यदि पैरों में दर्द हो रहा है तो पैर आप मोड़ सकते हैं, सीधे रख सकते हैं और जहाँ तक झुका जा सकता है झुकिए, आराम आराम से झुकिए, शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करें। पैरों में दर्द हो रहा तो पैर मोड़ सकते हैं शुरुआत में और हल्का हल्का दर्द रह सकता है। हल्के दर्द में कोई परेशानी, दिक्कत महसूस ना हो, आप सीधा सीधा रहिए और अपने जो नाक है उसको घुटनों तक ले जाने का प्रयास करें धीरे धीरे। महीने भर 10-15 दिन की प्रैक्टिस में आपका ये जो है आसन सिद्ध हो जाएगा। और इस आसन को आराम आराम से करिए। शुरू में आप सिर्फ 30 सेकंड कर सकते हैं, 15 सेकंड भी कर सकते हैं और फिर आप धीरे धीरे ऊपर उठ सकते हैं। पहले तो ऐसे मैंने आपको बताया कि सांस भरना है
और फिर छोड़ते हुए, सांस छोड़ते हुए आगे झुकना है। ऐसे आप रह सकते हैं 15-20 मिनट तक। यह स्पिरिचुअल ग्रोथ करने वाले व्यक्ति जो है ये इस आसन को ले जा सकते हैं। लेकिन शुरुआत में आप हेल्थ बेनिफिट चाहते हैं तो सिर्फ 30 सेकंड से शुरुआत करें और 4-5 मिनट बहुत है और 2 मिनट तो बहुत है। ये भगवान शिव को अत्यंत प्रिय आसन है। इस आसन का नाम है पश्चिमोत्तान आसन। इस आसन को करने से आपको कब्ज नहीं रहेगी, तनाव नहीं रहेगा, पाचन तंत्र बहुत ही स्वस्थ रहेगा। जो भी यदि पचता नहीं है तो आपको पचने लगेगा। और यदि आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो भी ये आसन बहुत फ़ायदेमंद है। आपका जो वज़न है वो नियंत्रित रहेगा, बढ़ेगा नहीं। शरीर स्फूर्तिवान होगा, लचीला होगा। इस आसन को करने से आपको फ़ायदा मिलेगा। जैसे साइटिका वगैरह है उसमें भी फ़ायदा मिलता है, जोड़ों के दर्द में, गर्दन के दर्द में और पीठ के दर्द में, कमर दर्द में। और यहाँ जो आपके एब्डोमेन मसल पर है जो दबाव पड़ता है इस आसन को करने से, ऐसे आगे की ओर जब झुकते हैं तो इसकी जो है पेट की एक्सरसाइज हो जाती है। और यही एक्सरसाइज आपको जो है स्वस्थ बनाती है। पेट की एक्सरसाइज है जो आपके खाने को पचने में बहुत ही मदद करता है। तो अब इस आसन को करने की मैं सावधानियां बता देता हूं आपको। मैंने अभी आपको करके बता दिया है कि पहले तो सांस भरना है। तो ध्यान रहे कि जो पैर हैं आप ज़बरदस्ती नहीं करें, थोड़ा बहुत यदि बैठने में कमर को सीधी रखें, ठीक है। और आसन को धीरे धीरे अभ्यास करें, एकदम से ना झुकें, झटके के साथ ना झुकें, क्योंकि इससे आपको है जो नुकसान हो सकता है। सीधा हाथ ऊपर करना है और धीरे 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 सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है। जितनी देर रुका जा सके या 15 सेकंड रुकिए और फिर से ऊपर उठ सकते हैं आप। ऐसे रोज अभ्यास करेंगे 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक ले जा सकते हैं आप इस आसन को आराम से। और आपको लगभग आप 1 महीना करेंगे तो आपको अच्छा बेनिफिट दिखना शुरू हो जाएगा। और 6 महीने तक अभ्यास से आपको इस आसन को आप सिद्ध कर लेंगे और आप दिव्य अनुभूति प्राप्त करेंगे। तो ध्यान रहे कि ये खाली पेट करना है, कुछ खा पी के आगे नहीं झुकना है। पेट भर के आगे झुकना आपको नुकसान दे सकता है। इसलिए बिल्कुल सुबह खाली पेट या खाने के 4-5 घंटे बाद में आप ये आसन कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि आप पानी भी ज़्यादा न पिया हो, हल्का पानी पिया हुआ हो सकता है, लेकिन पेट भर के पानी पिया हुआ, यानी यदि आप पेट भर के पानी पीते हैं तो उसके बाद में आधा घंटा बाद में आप आसन कर सकते हैं। और जो है यदि दूध पीते हैं, फल लेते हैं, तो आप उसके 2 घंटे बाद में ये आसन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो जल्दी पच जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और अगले वीडियो में हम कौन सा योगासन लाएं या आपकी क्या प्रॉब्लम है उसके हिसाब से हम आपको एक नया वीडियो ला के देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय शंभू।